और चलिए मानसून से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। तेंदुखेड़ा जहां भारी बारिश हो रही है, इसके चलते तालाब फट गया, आसपास के घरों को खाली करा दिया गया, खेतों में पानी भर गया, फसल बर्बाद हो गई। दमोह कलेक्टर ने देर रात यहां का जायजा भी लिया। एसडीआरएफ की टीम तैनात रही। तेंदुखेड़ा के पौड़ी गांव का ये पूरा मामला देखिए, तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से घर बर्बाद हो गए, लोगों के घरों में पानी गया। निचले इलाके जहां पर इस तरह से घर क्षतिग्रस्त हो गए, ग्रामीणों की खाद्यान्न सामग्रियां बर्बाद हो गई। INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। बर्बादी की तस्वीरें देखिए, आलम देखिए कि किस कदर गांव में यहां पर बाढ़ से हालात बिगड़ गए। रात से ही गांव में बिजली व्यवस्थाएं ठप हो गई। भारी बारिश से कई रास्ते बंद हो गए, लोग परेशान हलाकान दिखे। तेजगढ़ पुलिया भी डूबा हुआ दिखा। जान जोखिम में हालांकि पुल पार करते हुए लोग भी देखे जा रहे हैं। तो भारी बारिश और कई रास्ते बंद हो गए हैं। यहाँ पर तालाब फट गया, फूट गया, जिस वजह से यहाँ पर स्थितियां इस तरह से निर्मित हो गई। हालांकि कलेक्टर यहाँ पर देर रात पहुंचे, मौका मुआयना भी। पौड़ी तालाब में यहाँ से रिसाव हो रहा है, तेजी से हो रहा है, पूरी टीम यहीं पर है और उसका कोशिश किया जा रहा है कि उसको किस तरीके से अभी और चैनलाइज करा जा सके। आसपास के जो गांव हैं उनको खाली करा दिया गया है, 20-25 घर जो आ सकते हैं डूब में, और कोशिश ये करी जा रही है कि जैसे थोड़ा सा उजाला हो उसमें किसी और कट लगा के उसको पानी को निकासी करी जा सके, जिससे सब कुछ सेफ हो सके। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अर्पित बड़गुल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अर्पित, जिस तरह से हमने तस्वीरों में देखा, हाल बेहाल है, परेशानियां साफ तौर पर बयां हो रही हैं ग्रामीणों की कि किस कदर हालत इनकी हो रही होगी, लेकिन अभी कलेक्टर पहुंचे, क्या कुछ स्थितियां अभी हैं और ताजा तरीन तस्वीरें क्या हैं वो भी जरूर बताइए। क्या कुछ कह रहे हैं कलेक्टर? जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह तालाब फूटने से पूरा जो तेज पानी का बहाव है, वो उस बहाव ने ग्रामीण इलाकों की ओर अपना रुख कर लिया, जिसके कारण तकरीबन पौड़ी ग्राम के 1 दर्जन गांव क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्रामीणों का जो अनाज घरों में रखा हुआ था वो अभी पूरा नष्ट हो गया है। खाने पीने की सामग्री, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक टीवी, पंखे, ये सब चीजें बर्बाद हो गई हैं। साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। जानकारी लगते ही पूर्व विधायक भी मौके पर पहुंचे हैं और वो ग्रामीणों का हालचाल जान रहे हैं। हालचाल तो जान रहे हैं, लेकिन कुछ बातचीत की, मुआवजा देने की कोई बात हुई? किस तरह से इनका दुख दर्द दूर किया जाएगा? जैसे कि ग्रामीणों बताया कि उनकी फसलों का नुकसान हुआ है, खाद्य सामग्री बर्बाद हुई है, लगातार वो बात कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि कुछ लोग बता रहे हैं कि पूर्व विधायक के द्वारा जिला कलेक्टर से भी बात की गई कि सर्वे करवाया जाए यहाँ का। तो सर्वे होगा और उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या कुछ इनको मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खेतों में घुसा पानी, फसल बर्बाद, ये बर्बादी का आलम और तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर हाल बेहाल है। लोगों के घरों में पानी भर गया, कई लोगों के कच्चे मकान टूट गए और हाल बेहाल है। तो ग्रामीणों की खाद्यान्न सामग्रियां जो उनके घर में रखी होती हैं वो भी नष्ट हो गई, फसल बर्बाद हो गई। बर्बादी का आलम इस कदर बरपा कि लोग हलाकान है, परेशान है। हालांकि कलेक्टर मौके पर पहुंचे, पूर्व विधायक ने भी ये बातचीत की है कलेक्टर से। देखना होगा किस तरह से इनकी मदद की जाती है। लेकिन भारी बारिश और भारी बारिश की वजह से तालाब में रिसाव हुआ। रिसाव इतना बढ़ा कि तालाब का जो पानी था वो लोगों के घरों तक पहुंच गया। जान जोखिम में हालांकि डालकर लोग पुल पार करते हुए भी देखे जा रहे हैं। तो भारी बारिश के चलते इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बन गई। लोगों के घरों में जब पानी भर गया तो लोग उसे निकालने की जद्दोजहद भी करते हुए देखे। बाढ़ की स्थितियां और इस तरह से हाल बेहाल। तो तेंदुखेड़ा की तस्वीरें सामने आई। 2 तस्वीरें देखिए, ये बारिश की तस्वीरें हैं। बारिश के बाद ये दूसरी तस्वीर है, तालाब की तस्वीर है। जब तालाब इस कदर लबालब भर गया और लबालब भरने के बाद तालाब में रिसाव भी शुरू हो गया। रिसाव इस कदर हुआ कि लोगों के घरों में ये तालाब का जो पानी था, वो इस इलाके के जो आसपास के लोग थे जिनका घर यहाँ पर तालाब के पास है, नजदीक है, उनके घरों में इस तरह से पानी भर गया। तो भारी बारिश के चलते तालाब फूटा, आसपास के घरों को हालांकि खाली करा दिया गया है, मुनादी भी करा दी गई है, लोगों को सुरक्षित दूसरी जगह पर ले जाया गया है। खेतों में जिस तरह से पानी घुसा, फसल बर्बाद हो गई। दमोह कलेक्टर ने देर रात भी यहां पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की गई, लोगों को समझाया गया। अब देखना होगा, आकलन होता है फसल किस तरह से इनकी बर्बाद हुई है, कितनी एकड़ में फसल बर्बाद हुई है, इसका मुआवजा इनको किस तरह से मिलता है। सरकार
इनकी तरफ किस तरह से ध्यान देती है ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं जब बारिश और इसके बाद बाढ़ का कहर। पूर्व विधायक प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं तेंदुखेड़ा की, जब सामग्रियां, फसल, लोगों का घर एक तरह से कह सकते हैं, कई लोगों का तो टूट भी गया है बारिश की वजह से। अभी तक क्या कुछ स्थितियां हैं, और आप भी वहां पहुंचे थे, ये भी जानकारी मिली, क्या देखा आपने वहां कालम? ये मैडम ऐसा है, ये कुंवड़ी जैतगढ़ 97-98 में तालाब बना रहा और उसमें रिसाव तो करीब 2 साल बाद से शुरू हो गया था, लेकिन 4 साल से काफी बड़ा रिसाव हो गया था उसमें। ग्राम के लोगों ने कई बार इसके लिए आवेदन कलेक्टर, विधायक, सांसद को दिए, लेकिन उस रिसाव को बंद नहीं किया गया। तो इसकी हालत की परिणति हुई कि कल शाम को 5 बजे से उसमें बड़ा रिसाव हो गया, टूट गया, तो सुबह 5 बजे पूरा का पूरा टूट गया। प्रशासन जरूर अलर्ट था, गांव को खाली कराया गया, लेकिन जो वहाँ की खाने की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे बिजली बंद हो गई, वहाँ का न खाद बीज वगैरह जो वो खत्म हो गया पूरा का पूरा। खाने के लिए आटा है, मिर्च मसाले हैं, जितने भी खाद्यान्न हैं, और भी जैसे खाद वगैरह होते डालने के लिए फसलों में, तो यदि कोई 100 बोरी रखे, कोई 50 बोरी रखे, वो भी पूरा का पूरा बिल्कुल मिट्टी हो गया। और दूसरा, जो उस नाले के आजू बाजू जहाँ से फ्लड गया है, फ्लड में अभी भी पूरी महिला वगैरह गांव में अंदर जाके 4-4 फीट हर घर परिवार में वो डूबा हुआ है। उसको निकाल रहे, बाहर सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आज खाने लायक नहीं बचा। तीसरा ये है कि जो फसलें बोई नहीं थी, चाहे हमारी मक्का की फसल हो, धान की फसल भी खराब हो चुकी है, क्योंकि सिल्ट जम गई है उससे। एक कहीं 1 फीट है, कहीं 2 फीट। और मैं पूरे गांव के रास्तों में जब जा रहा हूँ, अभी भी मैं गांव में ही हूँ, तो यहाँ पे सिल्टिंग हो रहा है, और सिल्टिंग के कारण लोग बाग उससे परेशान हैं। मैंने अभी SDM से बात की है, SDM से बोला मैंने प्रत्येक घर का वो जिनका सामान गड़बड़ हुआ है, उनका खराब हुआ है, तो सबका मुआवजा करवाएं, और साथ में एक प्रति घर का सर्वे हो, बेहतरीन तरीके से हो, कहीं कोई छूटा ना। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आज के खाने के लिए 20-25 परिवार ऐसे चिन्हित किए गए हैं कि उनको तत्काल ही आज ही भोजन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उनका आटा भी गीला हो गया है और कुछ बचा भी नहीं उनकी सब में, कुछ ऊपर से टूट गया है, कच्चे मकान टूट चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने जो कुछ यहाँ देखा है, मैं वीडियो के माध्यम से दिखा भी रहा हूँ, हर घर की यही हालत है। तो हर घर की यही हालत है। प्रताप सिंह लोधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी बातचीत करने के लिए। तस्वीरें खासतौर से बयां कर रही हैं कि किस कदर यहाँ पर गांव में बर्बादी का आलम जो है वो छा गया है। हालांकि देखना होगा कब SDM तक बात पहुंच चुकी है, प्रशासन इनकी कब मदद करता है। और इस बीच ग्वालियर से